नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मीन लव राशि वालों के लिए 5 बड़े परिवर्तन 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 के बीच में देखने को मिलेंगे। और ये 5 बड़े बदलाव, 5 बड़े परिवर्तन शनि के नक्षत्र परिवर्तन के कारण से होंगे। शनि देव 3 अक्टूबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 27 साल के बाद शनि देव 110 दिनों के लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं। ये गुरु का ही नक्षत्र है और 110 दिनों में शनिदेव बहुत सकारात्मक और प्रभावी परिणाम आपके प्रेम जीवन में देंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें मित्रों, ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उन्हें आप अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। और वास्तविक में यह आपको बहुत ही जानकारी वर्धक वीडियो आपके लिए रहेगा। तो ऐसे में आप अगर इसे अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा आपको। व्यक्तिगत जीवन में यदि आपकी कोई समस्या है, जैसे आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में या किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या है और आप चाहते हैं कि उसका 100% निदान हो, समाधान हो, या आप अपने पार्टनर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि वास्तव में आपके पार्टनर आपको चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, विवाह करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या उनके बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में। और आप ये भी जानते हैं मित्रों कि बहुत सारी बातें हम 15 मिनट के वीडियो में नहीं बता पाते हैं, या कुछ बातें ऐसी होती जो सार्वजनिक रूप से नहीं कहे जा सकती हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें आपके एक एक ग्रह के बारे में जानकारी मिलती है, आपकी हस्तरेखाओं में क्या स्थिति है, आपकी फेस की फ़ोटो से क्या दिखता है। तो ऐसे में पार्टनर की भी फ़ोटो आप भेज सकते हैं, फेस की फ़ोटो, या उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, या अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, या ये डिटेल अगर सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं मित्रों आपकी रिलेशनशिप को लेकर के वर्तमान क्या स्थिति है। मीन राशि वाले जिनका स्वामी ही गुरु है और कुछ टाइम तक गुरु की दृष्टि शनिदेव पर रहेगी, तो ऐसे में और ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मीन राशि वाले लोगों के प्रेम जीवन में इस समय में बहुत चीज़ें कन्फ्यूजिंग से भरी हुई हैं। बहुत चीज़ें आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वास्तव में चल क्या रहा है। और इस तरह की सिचुएशन कभी भी पहले नहीं थी जो सिचुएशन अभी के टाइम में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में है। तो ऐसे में जो पार्टनर आपको बहुत अच्छे से चाहते थे पहले, जो पार्टनर हमेशा आपके साथ रिलेशनशिप में रहते थे, और इस समय में आप दोनों के बीच में ईगो क्लेश है, इस समय में इग्नोर कर रहे हैं वो आपको। कहीं ना कहीं कुछ बातें तो आपको झूठी भी उनकी लग रही हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फोनिकली सोशल मीडिया पे उस तरह से अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, या तो आपके फ़ोन कॉल उठाते ही नहीं है, उठाएंगे भी तो नॉर्मल बात होगी, या ब्लॉक कर दिया, या सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, या आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो बातचीत करते ही नहीं है। सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है, या सेपरेशन हो गया है, या फिर ब्रेकअप इस समय में हो गया है पूरी तरह से। और ये सब चीज़ों के कारण से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। ये सब चीज़ों के कारण से आप वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, और एक सकारात्मक और अच्छे विचार इस समय में आपके मन में नहीं आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ पे भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने हमेशा आपके पार्टनर का साथ दिया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और जो भी उनको आपसे चाहिए आपने हमेशा वो पूरा किया। लेकिन इस समय में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस कारण से आप भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, चिंतित हैं। तो मित्रों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये समय जब शनिदेव
पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो स्थितियाँ पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। समय फेवरेबल है आपके जीवन में, ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में है, तो ऐसे में चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और सबसे पहला जो बड़ा बदलाव होगा आपकी लाइफ में वो होगा उन लोगों के लिए जिनका इस समय में एक तो सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और ब्रेकअप हो गया है। तो जिन लोगों का इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि पार्टनर के साथ किसी भी सूरत में किसी भी तरह से बातचीत नहीं हो रही है, तो उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, बातचीत की शुरुआत होगी। और जब बातचीत शुरू हो जाएगी तो उसमें दोनों का साथ एक दूसरे के प्रति देखा जाएगा। और ये बातचीत कौन शुरू करेगा? ये बातचीत पार्टनर आपके शुरू करेंगे, पार्टनर शुरू करेंगे। और बातचीत का मुद्दा वर्तमान होना चाहिए, भविष्य होना चाहिए। अगर आप अतीत को लेकर के मथापाछी करने शुरू हो गए, आर्गुमेंट शुरू हो गया, तो बातचीत और विलंब करेगी आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में। तो ऐसे में पास्ट की बातों को लेकर के फ़िलहाल इस टाइम में आपको परहेज करनी है, उनको ज़्यादा चर्चा ना करें उन चीज़ों के बारे में। जिन बातों को लेकर के आपको लगता है कि आर्गुमेंट यहाँ पे हो सकती है, तो उनको फ़िलहाल अभी बंद ही रखें, क्लोज़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, इस टाइम में पार्टनर के भीतर बहुत सारी चीज़ें आप बदलती हुई देखेंगे, क्योंकि एक न्यू लव लाइफ का चैप्टर शुरू होगा इस समय में। और सबसे अच्छी बात यह कि उनको रियलाइज़ होगा, क्योंकि देखो मित्रों, आप अपनी जगह पे अच्छे इंसान हैं, आपने ट्रू लव किया है, आपने कोई बुरा नहीं किया है, आपने कोई गलत किसी के साथ नहीं किया, आपने अच्छा किया। और शनिदेव हमेशा अच्छाई के साथ है, शनिदेव हमेशा जो लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, उनके साथ हैं। तो ऐसे में ये एक ट्रू लव है आपका, एक अच्छा प्यार है आपका। तो ऐसे में कोई भी परेशानी आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जो चीज़ें खराब हुई हैं वो सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए, परमानेंट कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में पार्टनर का साथ सहयोग इस समय में देखने को मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी, फोनिकली सोशल मीडिया पर अनब्लॉक करेंगे और बातचीत का सिलसिला बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ पहले अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते थे तो उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी किसी न किसी बात को लेकर के। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त होगी, ईगो क्लैश खत्म होगा। और इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के बहुत चीज़ें स्पष्ट देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ सेपरेशन समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका रियूनियन पैचअप होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। इसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो आप दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी। फोनिकली और सोशल मीडिया पे बातचीत बहुत अच्छे से होगी। वीडियो कॉल आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम तक आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप दोनों के बीच में अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आई है या परेशानी है तो थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय में बने हुए हैं। थर्ड पार्टी अगर कोई परिवार का व्यक्ति है या कोई रिलेटिव है, दोस्त हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, तो उनके जाने के भी योग हैं। आपके पार्टनर भी दूरी बना लेंगे उनसे। और इस समय में पार्टनर जान चुके हैं मित्रों कि अच्छे इंसान आप ही उनके लिए, आप जो उनके लिए कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। आपका प्यार उनके जीवन को सच्चा बनाने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं एक लगाव है आपके प्यार में। तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी जाती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इस समय में वन साइड लव अगर आप करते हैं किसी के साथ, उस इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, या वो इंसान आपके साथ बातचीत करेंगे, या फिर दोस्त के नाते पहले से ही आपकी बातचीत उनसे हो रही है और अभी तक रिलेशनशिप को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है, या अभी तक कोई प्रपोज आपने उनको नहीं किया या उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया, तो वो प्रपोज कर सकते हैं आपको, या आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। एक्स पार्टनर की पूरी तरह से वापसी इस समय में होती हुई दिख रही है। और यह समय में एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है, उनको अपनी गलती का पछतावा भी है, और स्टॉक भी कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, या आपके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जुटा रहे हैं कि वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है, आप किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या इस समय में किसके साथ रिलेशनशिप में या किसके साथ विवाह आप करने वाले हैं। तो ऐसे में ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये पैचअप की तरफ इशारा करती है, रियूनियन की तरफ इशारा करती है, समन्वय की तरफ इशारा करती है, संबंधों में अच्छाई की तरफ इशारा कर रही है। और ये पहला बड़ा परिवर्तन होगा आपके लव लाइफ में, अभी और भी बहुत कुछ चीज़ें होंगी। तो ऐसे में आमने सामने इस समय में मुलाकातें आप बहुत सारी करेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे।
किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं। कोई इस समय में फिल्म मूवी वगैरह देखने आप जा सकते हैं। नदी नाले झरनों या फिर पहाड़ियों या फिर वन वृक्षों की सैर आप कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। कोई आध्यात्मिक यात्रा इस समय में आप कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे, पार्टनर का बर्थडे है, तो उस पर विश के बहाने से भी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये समय में मतलब बहुत चीज़ें आप इंजॉय करेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे आपको, आपकी बहुत सारी डिमांड्स को वो पूरी करेंगे। जैसे पहले अगर कोई डिमांड वगैरह आपकी है तो इस तरह की चीज़ें भी आपके इस टाइम में दिखती नज़र आ रही है। कोई पैसा दे सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद करके दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिसकी आपकी इच्छा है बहुत पहले से। इसके साथ साथ इस समय में जो दूसरा बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है वो है आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। मैरिड लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो समाप्त होगा। अगर ससुराल पक्ष से दबाव है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ससुराल पक्ष से है, तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद, व्यवहारिक मतभेद बहुत ज़्यादा हैं, मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इस समय वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी है तो उनके वापस आने के योग हैं। हस्बैंड का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। नो कांटेक्ट में अगर आप दोनों हैं तो कांटेक्ट फिर से शुरू होगा। अनब्लॉक सोशल मीडिया पे, फ़ोनी कली पे आप एक दूसरे को करेंगे। और गालियाँ देते हैं हस्बैंड या फिर परेशान आपको करते हैं या आपको घर से बाहर निकालना चाहते हैं या निकाल दिया है, तो ऐसे में उनको ये रियलाइज़ होगा और कहीं घूमने का प्लान आप कर सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं या फिर वीकेंड पे कहीं पे जा सकते हैं आप। इसके अलावा आपका अगर एलमनी को लेकर के या पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, वो खत्म होगा। डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका कोर्ट में है और उसका अंतिम फैसला इस समय में आता है, तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा ये समय में निसंतान को लेकर के जो लोग परेशान हैं, संतान प्राप्ति के योग हैं। मिसकैरेज अब बिल्कुल भी नहीं होगा और कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगी। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा सिंगल लोगों की लाइफ में। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई उन्हें प्रपोज़ कर सकता है। पहले से अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। ये समय में आप किसी नए रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपके वर्क प्लेस या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से या डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में पहले जैसे आपके रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी रही, अगर पहले किसी रिलेशनशिप में आए हैं वो अब अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्टेबल रिलेशन रहेगा आपका और बहुत बेहतर इंसान के साथ, बहुत अच्छे इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू होगा। चौथा जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा वो होगा अविवाहित लोगों को लेकर के। विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा और ये प्रपोजल प्रस्ताव डेटिंग ऐप के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल सकता है। पहले से अगर बातचीत कहीं पर चल रही है तो वो बातचीत और आगे बढ़ेगी, बातचीत पक्की हो जाएगी। विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो वो विलंब देरी अब समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। विवाह की शहनाइयाँ बहुत जल्द घर में बजने वाली हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि जो भी रिश्ता प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा उसे आप स्वीकार करेंगे, आपके परिवार वाले स्वीकार करेंगे और सामने वाले के परिवार वाले भी स्वीकार करेंगे और सामने वाले पर्सन भी आपको स्वीकार करेंगे। पहले जैसे कि डिले हो जाता था किसी न किसी कारण से, अब वो डिले होना बंद, रोका एंगेजमेंट पूरी तरह से हो जाएगा। और पहले किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट कहीं पर हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे बंद हो गई बातचीत, तो वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। और लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं इस समय में या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके साथ साथ मित्रों पांचवा और जो आखिरी बड़ा बदलाव परिवर्तन होगा वो होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आप हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, लेकिन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वो रिलेशनशिप में इस समय में उतार चढ़ाव और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं। तो ऐसे में आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य बैठेगा, तालमेल बेहतर होगा, चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। और या तो इस समय में आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, या पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं नहीं है इस तरह के रिलेशनशिप में, तो आप भी इस तरह के रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हर तरह से देखा जाए तो चीज़ें ठीक होती हुई और सकारात्मक पॉजिटिविटी
मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव जो शनिदेव करने जा रहे हैं। और व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको कोई परेशानी है, समस्या है और आप चाहते हैं कुछ समस्या परेशानी से आपको 100% निजात मिले, समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।